हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमोर्टल एजुकेशन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं एंड बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी थी हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस का यूज यहाँ भी होगा एंड 2-3 फॉर्मूले हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्किप हो गए थे, उनको हम अभी देख लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है आपका tan A tan 60 माइनस A tan 60 प्लस A। यह आपका होता है इक्वल्स टू tan 3A। ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बस हमने अपनी सुविधा के लिए एंगल्स को ड्राइव करने के लिए निकाला है। साइन A साइन 60 माइनस A साइन 60 प्लस A इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3A कॉस A कॉस 60 माइनस A कॉस 60 प्लस A इज इक्वल्स टू 1/4 साइन कॉस 3। कहने का मतलब है आपका ओनली tan वाले फॉर्मूले में आपका tan 3 रहेगा। साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम है। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए होता है आपका 1/4 साइन 3A। ऑल्सो कॉस में भी ऐसे ही आपका 1/4 कॉस 3A। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चंस आते हैं साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री का मान पता है पहले से ही, बट ना तो आपको 20 पता है, ना 40, ना साइन 80। तो क्या करेंगे हम, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को पहले लिख लेंगे। कितनी होती है, √3/2। अब बचा क्या, साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं साइन 40 को इस तरीके से लिख दूँ, साइन 60 माइनस 20 एंड 80 को कितना लिख दूंगा, साइन 60 प्लस 20। क्लियर। यहाँ पे मेरा 60 माइनस 20, 60 प्लस 20 एंड साइन 20। क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, जहाँ पे ए कितना है मेरा 20 डिग्री। तो मुझे पता है √3/2 साइन 20 क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3A। 3A मतलब 3 × 20। तो क्या हो गया, √3/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 60। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से आपका कितना मान आ गया, 3/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है आपका बड़ा ही इजी टॉपिक है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड their
जनरल सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। कहने का तात्पर्य है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण और उनके सामान्य हल। अब देखिए आप कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरण होते क्या हैं और उनके जनरल सॉल्यूशन से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए, अगर मैं कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखता हूँ, मान लीजिए साइन थीटा, मैंने कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया साइन थीटा। अभी क्या है, सिर्फ ये एक क्या है, फंक्शन है, फलन है, एक अनुपात है। अगर मैं इसी को इक्वल कर दूं किसी भी चीज़ के, मान लीजिए इक्वल कर दूं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के या किसी भी वैल्यू को इक्वल कर दूं, तो हमारा क्या बन जाता है समीकरण। एज यू नो, सभी लोग जानते हैं समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी फंक्शन को इक्वल किया जाता है या किसी बहुपद को इक्वल्स में डाल दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, वो समीकरण बन जाता है। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू इक्वल कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए हमारा क्या बनेगा, ये तो त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया। अब जनरल सॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपका, मान लीजिए नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा जो 1 किसने पर होता है, 90 डिग्री पे, या मैं लिखूं π/2 पे। अब देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू π/2। हमारा ये पता चल गया कि साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना हमारा π/2 है। ये तो हम नॉर्मली पता कर लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में होता है कि ओनली सिर्फ π/2 ही होगा, थीटा का मान 1 पे सिर्फ π/2 पर ही 1 होगा? ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो थीटा का मान 90 डिग्री पे होता है। आपने ASTC देखा होगा, वहाँ पे देखा है आपने कि थीटा का मान एक तो 1 पे कितना, 1 किस पे होगा आपका, 90 डिग्री पे भी 1 होगा। एंड अगर आप वापस जाओगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अगर 360 n इंटू 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मान होता है थीटा। एंड अगर कहीं n इंटू 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो मान होता है माइनस थीटा। अब यहाँ से हमें पता चलेगा, अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह π/2 डाल दें तो 360 मतलब 2π, क्या 2π प्लस π/2 या 2nπ प्लस π/2। इस पर हमारा क्या होगा, मान हमारा थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि π/2 है। हमने देखा है कि n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अब π/2 पे 1 है तो n की जगह 1 2 3 4 जो भी रखोगे इसका मान क्या आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन कि साइन थीटा के कितने मान आ सकते हैं और जो मान आ रहे हैं उनको एक ही पद में लिख के हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे, वही हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक, तो इसके कुछ 2-3 फॉर्मूलेस हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं एंड उसी के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा ही आपका टॉपिक है। देखिए जो पहला है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, तब थीटा इक्वल हो जाता है आपका n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर नहीं। n का मान जो है इंटीजर होगा, कोई भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो।
कॉस थीटा यदि कॉस अल्फा के इक्वल है, यदि कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल है तो आपका थीटा हो जाएगा यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक। थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तब थीटा होगा आपका n पाई प्लस अल्फा। ये 3 फॉर्मूले हैं आपको जिस पर ये पूरा टॉपिक आपका कवर होता है। ठीक। अगर हम इनके स्क्वायर्स ले लें तो मान लीजिए अगर मैं इनका स्क्वायर्स ले लूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का ही मान एक ही होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये स्क्वायर में आपके मान होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूलेस लर्न कर लेने हैं। इन्हीं फॉर्मूलेस पे आपका क्या होगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मेनली आपके 4 फॉर्मूले हो गए, इन्हीं फॉर्मूलेस पे करते हैं। अब यहाँ से हमने कुछ तथ्य निकाले, थोड़ा उन पे नज़र डाल देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे अल्फ़ा मेरा 0 हो, जैसे साइन थीटा का मान 0 पे कब होता है, 0 पे ही होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा एंगल 0 हो गया और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ठीक। या फिर मैं टेन लूँ, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा भी किस पे होता है, 0, टेन 0 पे होता है 0, तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल गया अगर मैं इसमें डालूंगा अल्फ़ा की जगह 0 डालूंगा तो थीटा कितना आएगा मेरा निकल के, थीटा इक्वल टू एन पाई। ऐसे ही इसमें डालूंगा अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई। जहाँ भी 0 दिखाई दे जाएगी साइन थीटा इक्वल टू 0, वहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देना थीटा इक्वल टू एन पाई, या फिर 10 में दे जाए तो 10 में। अगर कॉस की बात करें तो कॉस में 0 कितने पर होता है, कॉस 0 किस पर होता है, 1 पर होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 1 होगा, तब हमारा थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2n पाई। जैसे मान लीजिए अगर हमारा हुआ कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो 1 पर होता है क्या, कॉस 0 पर 1 हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉस 0 पर भी 1 होता है, कॉस पाई पर भी 1 ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके कुछ एंगल्स और भी आते हैं जिन पर आपका 1 होगा, लेकिन 0 क्या होगा, सभी पे हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से निकल के आ गया कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो किस पर होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, ये लिख सकते हैं हम नॉर्मली। ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2n पाई। ये हमारे इन्हीं से ड्राइव हुए हैं, कहीं अलग से नहीं है। आपके यहीं से ड्राइव हो गया कि थीटा इक्वल टू, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे -1 की पावर ले लें, यहाँ पे प्लस माइनस ले लें, तो वो 1 आ जाए या इन दोनों में 0 आ जाए, डायरेक्ट आपका आगे वाला जो होता है वही हो जाता है, क्योंकि वो 0 हो जाता है पीछे का मान एंगल्स का। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इस पे अपने क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यही ले लेता हूँ मैं भी। कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलिए 1 मत लीजिए, आप ले लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू
1/2, ये ले लिया cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए 1/2 किस पे मान होता है, सबसे पहले वही लिखना है आपको। cos थीटा इक्वल टू कितने पर होता है 1/2, 60 डिग्री मीन्स π/3, cos π/3 पे होता है 1/2। अब हम अपना जो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दीजिए, तो थीटा का मान निकालिए। ठीक है, थीटा क्या हो, तो थीटा अब डायरेक्ट आप π/3 नहीं लिखोगे, क्या निकाला है हमने 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो आपके डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखे हैं। चलिए मैं उनको आपको कराता हूँ। ठीक, जैसे हमारा क्वेश्चन है एक, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो फिर से देख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 0। cos 0 का मान 1 होता है तो 0 लिख दिए। अब लगा दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कहने का मतलब प्लस माइनस 0। अब प्लस 0 करो या माइनस 0 करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से हमारा थीटा इक्वल कितना आ गया, n पाई। यही हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, देन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको n पाई 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस π/4 और ऑप्शन 4 है आपका n पाई प्लस माइनस π/4। चलिए देखिए, हमारा दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। अगर मैं इसको लिखूं, हमने फॉर्मूले सिर्फ साइन tan और cot में देखे हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगी कि जो cot sec या cosec जो भी आते हैं, जो 3 रेस्ट बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको साइन cos tan में ही कन्वर्ट करोगे आप। tan थीटा इक्वल टू cot थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा क्या होता है हमारा 1/cot थीटा, सॉरी 1/tan थीटा। अब देखिए tan थीटा को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे पता है tan 1 किस पर होता है, π/4 पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/4। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/4। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 4th ऑप्शन। मैंने क्यों लिखे उसका कारण बता देता हूँ। अभी हमारे पास ये है, इससे हम अंदाजा लगा देंगे प्लस माइनस में आ रहा है, क्योंकि n पाई 2n पाई तो नहीं आ सकता, 0 पर आता है और 0 हमारा नहीं होगा यहाँ से। अगर देखिए इसी को अगर हम ऐसे करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, इसको करने का तरीका है एक और कि tan थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। यहाँ से भी आपका निकल आएगा, बट एक वैल्यू निकलेगी, कौन सी निकलेगी, माइनस वाली, प्लस वाली नहीं निकलेगी। यहाँ से सॉरी प्लस वाली निकलेगी, माइनस वाली नहीं निकलेगी।
तो हमारा अधूरा रह जाएगा, इसीलिए हमने स्क्वायर से किया है ऑप्शंस को देख के, क्योंकि एन पाई प्लस पाई बाई 4 आ तो इसी में रहा है, ऑप्शन तो इसी में रहेगा ना, इस वजह से हमने इस वाले को किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ अभी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका tan 5 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा। यहाँ पे थीटा है आपका, निकालना है हमें, क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं आपको 2n+1 पाई बाई 14, 2n+1 पाई बाई 7, ऑप्शन है n पाई बाई 7 एंड डी ऑप्शन है आपका n पाई बाई 14। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए करते हैं। यहाँ देखिए tan 5 थीटा क्या दे रखा है आपका, tan 2 थीटा के इक्वल। चलिए करते हैं इसको, सॉरी cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। तो tan 5 थीटा इक्वल टू cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना tan में, tan 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको लिख दूंगा tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ऐसे क्यों नहीं किया, तो यहाँ देखिए एंगल सेम है, क्या है, एंगल सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे 5 थीटा और 2 थीटा एंगल्स हैं। देखिए आगे, अब हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। एक बात मैं और बता दूं आपको, जब भी आप इस तरीके से करोगे 90 माइनस थीटा, किसी एक को चेंज करोगे, तो आपको उसको चेंज करना है या उस एंगल को ज़्यादा लेना है। यहाँ पे तो आपको पता है कॉट को ही चेंज करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है साइन और कॉस में से चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। जब साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। वहाँ पे तो हमें दोनों के फॉर्मूले पता है ना, साइन का भी पता है और टेन का भी, कॉस का भी पता है। तो वहाँ पे उस एंगल को आप चेंज करोगे जो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 थीटा है छोटा, बड़े को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम कॉस में लेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, या साइन में लेंगे तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। कहने का मतलब ये है कि एक बार अल्फा प्लस का रहेगा, एक बार माइनस का रहेगा। तो जब हम आगे जाएंगे इसको इधर लेके आएंगे, तो अगर बड़े वाले को कर देंगे तो छोटा वाला घटाना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा वैल्यू, ठीक है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे हम, हालांकि उससे रिजल्ट वही निकल के आना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका 5 थीटा है, कहने का मतलब जो बड़ा एंगल है उसमें चेंज नहीं करोगे, छोटे एंगल में चेंज करोगे जब साइन थीटा और कॉस थीटा आपके पास हो तब। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा को इधर ले जाइए तो 5 थीटा और ये प्लस हो जाएंगे तो 7 थीटा इक्वल n पाई प्लस पाई बाई 2। यही तो हो गया। 7 थीटा को अब आप थीटा को यहाँ भेज दीजिए 7 को, तो n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। देखिए कौन सा वाला सही है आपका, ये वाला आपका क्लियर सही है। कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 2n पाई बाई 14, तो n पाई बाई 7 n पाई बाई 14, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, tan थीटा को इधर ले जाएंगे, 2 थीटा को, मैंने बताया ना जो भी चेंज करेंगे हम छोटे वाले एंगल में करेंगे। तो tan 2 थीटा को इधर ले जाएंगे, 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा। उल्टा कर दीजिए इसको, तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा माइनस थीटा। यहाँ से आ गया आपका 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज दीजिए, 3 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, n पाई प्लस π/2। तो थीटा इक्वल कितना आ गया आपका, n π/3 प्लस π/6। आंसर। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल होते हैं आपके, जो आपको इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन ये, और अगर पूछ लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्र आपको 10-15 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन को देख के ड्राइव करने में। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी रेस्ट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको कल कराएंगे। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको कल कराएंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप उसको बताना, उसका मान क्या होगा। क्वेश्चन है आपका tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x माइनस इस क्वेश्चन का आप मुझे जनरल सॉल्यूशन बताना कमेंट में क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कल कराएंगे। कोशिश करना अपनी पूरी, क्योंकि मैं इतना करा चुका हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।